हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखिए चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन। इसी को आज हम बताएंगे एक्सरसाइज 12.1 को। उसके पहले बताने के पहले आपको कुछ हमने परिभाषा लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो आप समझ लें क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो अब देखिए रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित परिभाषाएं। ये देखिए रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित परिभाषाएं। नंबर पहला परिभाषा उद्देशीय फलन। सबसे पहले z का मान लिखा होगा, जैसे z बराबर लिखा हो 3x + 4y लिखा है, तो कह रहा है इसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण मान ज्ञात कीजिए। किस बिंदु पे कहाँ पे उसका अधिकतमीकरण होगा और न्यूनतमीकरण होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो देखिए उद्देशीय फलन, पहला उद्देशीय फलन यही होता है। उद्देश्य क्या है आपका, तो लिखा है जिस फलन का न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना होता है उसे हम उद्देशीय फलन कहलाता है। जिसका न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण उसके अनुसार हम सॉल्व करते हैं, उसी को हम कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, उसके मैक्सिमम मान निकालना है कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो आपका ये उद्देशीय फलन होगा। क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। दूसरा बेवरवुड, इसमें क्या है बेवरवुड, रैखिक प्रोग्रामन में चर राशियों के लिए जो प्रतिबंध समीकरणों और समीकरणों के रूप में होता है उसे रैखिक बेवरवुड कहलाते हैं। मतलब जो समीकरण दिया है या रैखिक असमीका दिया है उसके बेस पे आप उसका क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे उस प्रतिबंध के अनुसार। तो इसी को रैखिक बेवरवुड कहलाता है। इष्टतम मान, अब देखिए इष्टतम मान क्या होता है, उद्देशीय फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान इष्टतम मान कहलाता है। ठीक है ना, इसका अधिकतम मान क्या है या न्यूनतम मान क्या है, ये कहलाएगा इष्टतम मान। सुसंगत हल, सुसंगत हल क्या है कि चरों के मानों का वह समुच्चय जो रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं के सभी विरोधों को संतुष्ट करता है, सुसंगत हल कहलाता है। इतनी परिभाषाएं हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप सारा चीज़ें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए है एक्सरसाइज 12.1 जो दिया हुआ है वह कह रहा है ग्राफी विधि से निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, लिखा है ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। ग्राफी विधि से इस समस्या का हल करना है। तो क्या दिया हुआ है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 4 का अधिकतमीकरण, इसका मैक्सिमम कीजिए, मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए। ये देखिए लिखा है x + y, तो सबसे पहले x + y को हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम x + y ग्रेटर देन वो x + y = इसको हम 4 रैखिक असमीका के रूप में सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक हम ग्राफ बना देते हैं ऐसे। ये पॉइंट दिखाने के लिए ग्राफ कैसे हम बनाते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे काटता है, ये चीज़ दिखाना है। यह हुआ x, ये हुआ y। जब x बराबर हम 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा, y = 4 हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो है x = 4 हो जाएगा। तो बिंदु क्या मिला, पॉइंट ए = मिला हमको 0 और 4 मिला। देखिए 0 और 4 मिला पॉइंट ए। पॉइंट बी क्या मिला, पॉइंट बी मिला ये है 4 और ये हो गया
0। देखिए पॉइंट ए और बी मिला इस तरह से। अब हम इसका क्या बनाएंगे, हम इसका ग्राफ खींचेंगे। हम कैसे ग्राफ खींचते हैं जरा इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये क्वेश्चन है। x बराबर ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, अतः सुसंगत क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। यह देखिए। अब आप देखिए ग्राफ कैसे हम खींचेंगे। एक ग्राफ ऐसे खींचेंगे, ये 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। देखिए मैक्सिमम वैल्यू 4 दे रहा है तो यहाँ पे लिख दिया 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हो गया 4। इसी तरह यहाँ भी मार्क कर दीजिए 1, 2, ये हुआ 3 और ये 4 हो गया। अब इसको क्या करिए, अब यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, यह पॉइंट होगा 4, 0 और ये पॉइंट होगा 0, 4 होगा, 0, 4 होगा। तो 0, 4 ए पॉइंट को दर्शा रहा है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको मिला देना है, ठीक है ना, मिला देना है। अब इसका सुसंगत क्षेत्र क्या रह गया। अब देखिए इसका छायांकित भाग यहाँ पे क्या कर रहा है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका जो ये छायांकित भाग है, ये सुसंगत क्षेत्र यही होगा, ये आपका सुसंगत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये आपका सुसंगत क्षेत्र है। अब इसी को क्या कर लेंगे, कलर कर देंगे। अब हमको दो चीज़ें और निकालना है। इसके क्या निकालना है, इसके कोणीय बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोणीय बिंदु, ये हो गया कोणीय बिंदु और दूसरा होगा, यहाँ इसे हम खींच देते हैं, दूसरा होगा ये z इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ देखिए z इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये देखिए ये कोणीय बिंदु हो गया। तो पहला चीज क्या दिया हुआ, पहला शीर्ष देखिए कोणीय बिंदु क्या क्या, ये 0, 0 दिया हुआ है, 0, 0 पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 4, 0 पर, ये देखिए 4, 0 पर इसका मान क्या होगा, तो x की जगह पे 4 रख देंगे तब इसका मान हो जाएगा, y की जगह पे 0 रखेंगे 4 तिहाई, ये हो गया 12, ठीक। अब 0, 4 पे रख के चेक कर लें, 0, 4 पे रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये होगा 16 हो गया। तो यानी इसका अधिकतम मान कहाँ होगा, 0, 4 पे इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका मान 16 होगा। ये इसका क्या है, अधिकतमीकरण है, ठीक है ना, ये अधिकतमीकरण है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, यथा 0, 4 पर z का मान क्या होगा, 16 होगा, जो कि अधिकतम है, यही इसका आंसर लिखना है। लिखेंगे अतः बिंदु, आंसर में अतः बिंदु किस पर, 0, 4 पर अधिकतमीकरण या अधिकतम मान 16 होगा। समझ में बात आ गई। देखिए सर्वप्रथम
हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, ये जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ x है, ये y है, पहले x 0 रख लेंगे तो y 4 होगा। x इक्वल टू, अगर y 0 रखते हैं तो ये 4 होगा। उसके आधार पर हमने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया और एक कोणीय बिंदु निकाल दिया और z दिया हुआ है। इसमें अगर अधिकतम मान पूछ रहा है तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान पूछ रहा है तो हम न्यूनतम मान निकालें। ठीक है ना। तो ये देखिए सबसे ये चीज़ है कि आपका ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अधिकतमीकरण पूछ रहा है कि न्यूनतमीकरण पूछ रहा है। ये देखिए निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। जहाँ कंडीशन दिया क्या है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x इज ए ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x y, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना। तो इस समीकरण को हमको किस तरह लिखना है, ये हमको जाना है कि ax प्लस, देखिए जो समीकरण दी गई है उसको हमको किस रूप में लिखने के लिए, रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर, तो ax प्लस 2y इक्वल टू 8, ये पहला हो गया, पहले समीकरण के अनुसार हो गया। अब देखिए इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे उसी तरह हम बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए ये हो गया, ax है ay है और x है ay है। अगर x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रख दिया तो 2y बराबर 8 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और जब हम y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 8 हो गया। ये देखिए हमको पॉइंट क्या मिला, पॉइंट ए हो गया 0 4। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 हो गई। दूसरा पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट बी होगा यहाँ पर 8 और ये हुआ 0 हो गया। देखिए 8 0 हो गया, ये चीज़ है। पहला हमने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू निकल गई और y बराबर 0 रखा तो ये x का हो गया, तो पहला पॉइंट ये भी मिल गया। आई बात समझ में। अब देखिए पूरा x बराबर 0, y बराबर 0, ये लेस देन इक्वल टू 8 है, तो अगर हम वैल्यू रख देते हैं ax प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, यानी x बराबर 0 प्लस 2y, 2 की भी जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे 0 रख दिया, लेस देन 8 हो गया। तो 0 प्लस 0 लेस देन, ये ग्रेटर देन 8 हुआ हो, यह क्या है, ये सत्य है। यानी इसका अर्ध तल किधर होगा, अर्ध तल जो है वो मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक है ना। अर्ध तल मूल बिंदु की ओर होगा कि यह तरफ होगा, यह तरफ होगा। अब देखिए ये पहले असमीका से हो गया। इसी प्रकार दूसरे असमीका से जब हम इसको ले लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लिख दिया, इसको हमने रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया, तो इसको भी हम इसी तरह हल करेंगे। ये देखिए इसी को हल करें, ये देखिए ये x है, ये y है। पहले में हम y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए 3x इक्वल टू 12, ये 3 से काट देंगे तो ये 4 होगा। और दूसरे में हम x बराबर 0 रख देते हैं तो 2y ये 6 होगा। ठीक है ना, तो ये हुआ 6 हो गया।
अब पॉइंट हमको सी क्या मिला, ये देखिए पॉइंट हमने 2 पॉइंट यहाँ डिसाइड कर लिया है, पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी और इधर होगा पॉइंट सी इक्वल टू 40 हो गया और पॉइंट डी क्या होगा 0.6 हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, वाई की भी वैल्यू 0 से बड़ी है। अब इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब एक चीज़ और है, इन समीकरणों को क्या करें, पहले हम सॉल्व कर लें तो 2 रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पे काटती हमको ये पता चल जाएगा। अब देखिए इस समीकरण में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई, या कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए 3x 2y, यहाँ भी 2y दिया हुआ है, ये फर्स्ट है इक्वेशन, ये क्या है सेकेंड है, तो हम लिख देंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड समीकरण से क्या कर दें, फर्स्ट को माइनस कर दें, तो ये देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और ये है x प्लस 2y इक्वल टू 8। माइनस करें तो ये देखिए माइनस 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 से कैंसिल हो गया और ये बचेगा 2x इक्वल टू 4 हो गया। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2 होगा, x इक्वल टू 2 निकल गया, x का मान 2 होगा। अब x का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर हम रख दे रहे हैं 1 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 1 से, ये है समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख दे रहे हैं। x की जगह पे यहाँ 2 रखें, 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8 माइनस 2, 2y इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो गया, ये 3 होगा, y इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, y इक्वल टू 3 हो गया। तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो ये बिंदु सपोज कर लिया ए बी सी डी, ये पॉइंट टी हो गया, पॉइंट ई के निर्देशांक होंगे 2 और 3, 2 और 3 हो गया। ये देखिए ये चीज हो गया। अब हमको क्या खींचना है, अब हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ किस किस पॉइंट पे खींचना है, देखिए हम क्या क्या एक जगह लिख दें। हम ए बी की वैल्यू यहाँ देखिए, ए बी इक्वल टू, ए का मान है 0.4, बी की वैल्यू है 80, इसी तरह यहाँ सी के पॉइंट है 40 और डी का है 0.6 है और पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट है 2 और 3 है। इतना पॉइंट पे हमको क्या खींचना है, हमको ग्राफ खींचना है। ये देखिए ये ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ हम बताएंगे यहाँ पर, देखें कैसे ग्राफ खींचेंगे। मैक्सिमम 8 तक दिया हुआ है यहाँ। हाँ देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इधर जो है हमको 8 लेना है मैक्सिमम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इधर जो है y पे मैक्सिमम हमको 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए पॉइंट ए के निर्देशांक क्या है, पॉइंट ए के निर्देशांक है 0 4, यानी ये होगा y एक्सिस पे 1 2 3 0 4।
ये होगा 04 पॉइंट ए मिल गया आपको। पॉइंट बी मिला 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये पॉइंट बी है 80। अब इसको आप मिला दीजिए क्योंकि ये पहली लाइन से यह पॉइंट मिल गया। अब चलिए आगे देखिए, पॉइंट सी क्या है? सी है 40, यानी 1 2 3 4, यह हो गया पॉइंट 4। ये पॉइंट सी है 40 दिया हुआ है। पॉइंट डी 06, ये देखिए 4 है, ये 06 है। आप इसको क्या करिए, इसको मिला दीजिए, ठीक। और पॉइंट 2 3, यह देखिए 2 3, x इक्वल टू 2 और ये 3 पे बटा है। देखिए पॉइंट टी है, ये है 2 और 3 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ पे इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर x बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रख दें, इसमें समीकरण में ax प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 8 में अगर रखते हैं ax इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू 8 हो गया। तो ये 0 प्लस 0, तो ये हुआ 0 लेस दैन, ये हुआ, ये क्या है, सत्य है। इसका मतलब है इसका अर्धतल कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा या तरफ होगा। समझ में बात आ गई? यानी ये पहली रेखा है, पहली रेखा का हमने जो ग्राफ खींचा है वो पहली रेखा वाली ये है, यानी कि यह इसका नीचे की तरफ अर्धतल होगा, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरे में भी रख देंगे तो वही चीज़ होगा। इसमें रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ 0, ये भी 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 12 हो गया। ये भी क्या है, सत्य है। ये सत्य होने के कारण ये दोनों रेखाएं इसके सुसंगत क्षेत्र ये होंगे। आई बात समझ में? सुसंगत क्षेत्र कौन से हैं, 0 C E और A है। अब इस पर हमको क्या निकालना है, हमको कोणीय बिंदु निकालना है और इसमें अधिक न्यूनतमीकरण मान निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यह देखिए कौन कौन सा बिंदु हमारे पास है। ये इसका सुसंगत क्षेत्र 0 C E A और 0 है। तो जिस जिसकी ज़रूरत है पॉइंट का हम उतना ही लिखेंगे। E की ज़रूरत है, A की ज़रूरत है, B की ज़रूरत नहीं है, C की ज़रूरत है, और यह देखिए ये पॉइंट D है, ये D है, D के निर्देशांक हैं 0 6 हैं, ठीक है। कोणीय बिंदु, अब देखिए सुसंगत क्षेत्र, अतः सुसंगत क्षेत्र इक्वल टू OCEAO है, ठीक है। अब क्या निकालें, हमको कोणीय बिंदु निकालना है। कोणीय बिंदु निकाल दीजिए, कोणीय बिंदु, और यहाँ क्या है, z का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, z इक्वल टू -3x प्लस 4y, ये है कोणीय बिंदु। पहला पॉइंट है 0 0, इसके मूल बिंदु, दूसरा है 4 0, तीसरा है E यहाँ पे 2 3, चौथा है A 0 4। इस पे इसका मान आप चेक करिए कि कब न्यूनतम होगा कब अधिकतम होगा।
ठीक। पहला जब 0 0 रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 0 हो गया। अब x की जगह पे आप जब 4 रखेंगे तो -12 होगा। ठीक। आज जब आप रखेंगे 2 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो -6 आप +3 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया, बराबर 6 हो गया। यहाँ पे वैल्यू आएगी 6। दूसरा है 0 4 रखते हैं तो 0 4, अब देखिए x की जगह पे 0, y की वैल्यू ये हो गया 16 हो गया। ठीक। तो इसका हमको क्या दिखाना है, हमको न्यूनतमीकरण मान दिखाना है। तो न्यूनतमीकरण क्या हो गया, ये 0 से भी माइनस में होता है, 4 - 0 पर इसका मान क्या होगा, वो z का न्यूनतम या न्यूनतम मान क्या होगा, -12 है, जो बिंदु 4 0 पर मिलता है या प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से आप जो है समीकरण का ये हल करेंगे। समीकरण दिया है तो उसको आप समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे और उस तरह से आप क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।